साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ प्रश्न टू अध्याय 2 की बृहद प्रश्नावली करने वाले हैं। साथियों क्या है ना कि इसका ये पहला प्रश्न है और आगे आने वाले प्रश्न अपन आगे करेंगे। ये पार्ट 1 है साथियों। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग के 5 प्रश्न कराऊंगा और फिर आगे वाली जो प्रश्न होंगे ना वो पार्ट 2 में कराऊंगा, ठीक है ना मेरे साथियों। और 2.2 मैंने 3 पार्टों में पूरी कंप्लीट करा दी है, उसको जाकर भी देख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब चलो तो अपन जल्दी से ये वाला प्रश्न हल करते हैं। इसमें क्या है ना साथियों, जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले कि अंश बड़ा हो हर से, मतलब अंश में बड़ा हो हर से, तो आप लिख देना पाई प्लस में 5/6, ठीक है ना मेरे साथियों। अगर आप इस तरह से लिख देंगे ना तब ये आगे हल होगा। देखिए अब क्या है ना साथियों, ये पाई का मान कितना है, देखिए ये कट गया। अब आपने देखिए फिर क्या हुआ, ये कॉस से कॉस कट गया और अपना आंसर आ गया था पाई/6, ठीक है ना मेरे साथियों। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना था उसमें। अब देखिए अब सेकंड वाला भी उसी तरह से है। सेकंड वाला भी कैसा है साथियों, उसी तरह से है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसमें क्या है ना, अंश बड़ा है हर से, तो आप क्या देख देना पाई प्लस में पाई/6, ठीक है ना मेरे साथियों। ये लिख दिए। चलो साथियों अब आती है मेन मुद्दे की बात। अब अपन को लगेगा यहाँ पे चतुर्थांश। ये देखिए साथियों, पाई बराबर होता है 180। आप समझ रहे होंगे कितना होता है, पाई बराबर होता है 180, ठीक है ना मेरे साथियों। तो अपन ने इसको 180 पर रखा और साथियों अपन को इसको प्लस की साइड घुमाना है। क्यों घुमाना है, क्योंकि इसमें प्लस है। प्लस मतलब बढ़ते साइड ले जाना है अपन को, सीधी सीधी बात इतनी सी। देखिए बढ़ते साइड 10 कौन से होगा, ये देखिए दूसरे चतुर्थांश से तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ये तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है साथियों, 10 जो है ना वो प्लस में होता है। तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 पाई/6 आएगा अपना। देखिए फिर वो पाई कट गई। अब देखिए अपना इसका भी आंसर पाई/6 ही आ रहा है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए इस बार अब आते हैं अपन साथियों तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न साथियों करना कैसे है अपन को, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसमें ना ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अपन पहले नंबर पे पहला कर देते हैं, ठीक है ना साथियों। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, साइन इनवर्स में देखिए आप समझ रहे होंगे 2x। ये फॉर्मूला आपको सही सही दिख रहा है ना साथियों। यहाँ पे लिखा है 2 साइन इनवर्स में x बराबर में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस में x², ठीक है ना मेरे साथियों। ये फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 इंटू में x है, मतलब x का मान अपने पास है 3/5, ठीक है ना साथियों। x का मान अपने पास 3/5 है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पे कि अपन ने इसको हल किया ना तब ये आया। देखिए अब आप जानते हैं 16/25 का अंडर रूट वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 4/5, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए अब आप देख सकते हैं 25 में नहीं, इसका एलसीएम ले लिया अपन ने। 25 में कितने आए यहाँ पर, 24 आए। नहीं एलसीएम क्यों, सॉरी गलती हुई मुझसे, इंटू करना है अब अपन को यहाँ पे। साइन साइन 25 में नहीं, साइन 24/25 आए, ठीक है। उम्मीद है साथियों अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने देखिए साइन 24/25 आ गया। अब क्या करेंगे, अब अपन 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला साथियों, 10 वाला। कि अपन है ना साइन को 10 में लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा ना, 10x बटे में अंडर रूट में 1 माइनस में x², ठीक है ना मेरे साथियों। अब अपन इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, जो सॉरी साथियों 7 आएगा, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी मुझसे, यहाँ पे ना 7 आएगा, तो यहाँ पे 24 ही आएंगे, 24 आएंगे। देखिए अब आएगा 7, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, 7/25 आएगा। इसको जब हल करेंगे ना साथियों, ये हल में आप पे छोड़ता हूँ, आपको इसमें एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना मेरे साथियों। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये आप कर देगी। यहाँ से क्या हो गया, 25 से 25 कट गया, यहाँ पे 24/7, यही सिद्ध करना था जो आ गया है आप, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो अपन जल्दी से चौथा प्रश्न हल करते हैं। अब चौथे प्रश्न में ना साथियों ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मेन रूप से ये वाला लगेगा और उसके बाद में जो है ना वो सेकंड नंबर वाला लगेगा। तो साथियों चलो अपन लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पे x और y का मान क्या है, क्या है यहाँ पर x और y का मान क्या है साथियों। ये देख पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। कौन सा पक्ष लेने पर साथियों, बायां पक्ष लेने पर।
अब देखिए क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये रहा x और ये रहा y, ठीक है ना मेरे साथियों, ये रहा x और ये रहा y। तो अब अपन लिख देते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या था, x अंडर रूट में 1 माइनस में y स्क्वायर। तो x की जगह पे x का मान लिखना, y की जगह पर y का मान लिख देना। फिर प्लस में साथियों मैं क्या है ना, ये फॉर्मूले आपको प्रश्न वाइज बताते जा रहा हूँ, कौन कौन से प्रश्न में कौन कौन सा लगेगा। तो आप लोग क्या करना, इन फॉर्मूलों को कहीं एक जगह पर लिख के याद कर लेना, ठीक है ना साथियों। ये देखिए फिर दूसरी जगह था प्लस में y अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर, जो नीचे लिखा है साथियों, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप समझदार लोग हैं। देखिए अब जब इसको अपन हल करेंगे ना तो साथियों अपने पास क्या आएगा, 25 माइनस में 9 बटे में 25 प्लस में 3y5 अंडर रूट में कितना आएगा यहाँ पे 25 नहीं 289, 17 का स्क्वायर करेंगे ना साथियों 289 आएगा, ठीक है ना 289। ये देखिए माइनस के 64 ये रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है नहीं यहाँ पे क्या है ना 8 बटे में 17 इंटू में कितने आएंगे 4 बटे में 5 प्लस में 3 बटे में 5 इंटू में 15 बटे में 17, ठीक है ना साथियों। ये हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन को क्या करना है साथियों, जरा देखना, इसका जो इंटू था वो अपन ने इंटू कर दिया। देखिए फिर अपने पास क्या है 77 बटे में 85 इसका वो आ रहा है, ठीक है ना साथियों। इन सब का गुणा भाग करने पर 77 बटे में 85 आएंगे। अब देखिए साथियों अब अपन साइन को 10 में बदलेंगे, तो 10 में अपन साइन को इस फॉर्मूले से बदलते हैं कि यहाँ पे 10 x बटे में अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है ना मेरे साथियों। अब क्या करना है कि अपन आप सब देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन इसको बदल देंगे। देखिए अपने पास इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना 77 बटे में 85 बटे सही 77 बटे में 85 बटे में यहाँ पे कितना आएगा बटे में अंडर रूट में कितना आएगा। देखिए अब इसका क्या है ना थोड़े बड़े बड़े वर्ग होंगे, देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप पहले ये क्या है ना मैंने आपके लिए पहले ही करके रख दिया है इसको, इसलिए आपको परेशानी ना आए। ये वर्ग को मैंने पहले ही कर, देखिए 77 85 का वर्ग होता है 72 25 और 77 का वर्ग होता है 52 29, ठीक है ना मेरे साथियों। अब आप देख सकते हैं अपने पास बचेगा क्या यहाँ पे 36 बटे में 85, ये आंसर। अब देखिए अब जो देखिए साथियों ये तो वर्गमूल की बात है, आपको आता ही होगा, आप 12th क्लास में आ गए हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये आप करना, नहीं तो आप लोग फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए साथियों ये पूरी तरह से फॉर्मूला लग गया। अब ये प्रश्न हो गया है।